प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम पातंजलि योग में से मूर्धा जो ज्योति होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। मूर्धा की ज्योति में सिद्ध दर्शन प्राप्त होता है। तो ये ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ पे मूर्धा ज्योति होती है। इसमें अगर आप ध्यान लगाओगे, सिर के कपाल के अंदर एक छिद्र है, उसमें प्रकाशमान ज्योति है और उसकी मूर्धा ज्योति ब्रह्मरंध्र और सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। इसमें स्वयं यानी ध्यान करने से धौ और पृथ्वी में विचरने वाले दिव्य पुरुषों के जो साधारण मनुष्यों को नहीं देखते हैं दर्शन होते हैं और योगी ध्यान अवस्था में उनसे बातचीत भी कर सकता है। जो चढ़ा हुआ योगी होता है, जो रोज ध्यान करता रहता है 3-3 4-4 घंटे, और जिसको 10-5 साल हो गए हैं और पूरे नियमों का पालन करता है और रोज़ 3-4 घंटे का अभ्यास करता है, उनको रात में समाधि में जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो आकाश मार्ग में विचरते हैं, उनके उसको दर्शन हो जाते हैं। क्यों कि उनकी जो गति है वो उस योगी से कुछ मिलती जुलती है। तो समावस्था में जब सिद्ध दर्शनों की सम अवस्था में जब आप ध्यान करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही आपको उनके दर्शन हो सकते हैं। ये एक योग की कला है ध्यान करने की। किसी मंत्र के द्वारा एक जगह स्थिरता प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया कि नाभि पे ध्यान करिए, हृदय में ध्यान करिए, कंठकूप में ध्यान करिए, सहस्त्रार में या ब्रह्मरंध्र या मूर्धा ज्योति इसको कहते हैं, इसमें ध्यान लगाइए। तो इससे क्या है कि आपके मन की जो चंचलता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आप जहाँ ध्यान लगाओगे वहाँ ध्यान लग जाएगा। और एक इसमें कारण है कि आप मन को एक बार धर्म की ओर, ज्ञान की ओर, परमात्मा की ओर मोड़ देंगे तो वो फिर जहाँ लगा देते वहाँ से हटता नहीं है। वो इसका एक कारण है। इसीलिए इसमें आप आसक्ति पैदा करो। ध्यान के द्वारा स्थिरता प्राप्त करने के लिए आप एक जगह को पकड़ लीजिए और मूर्धा जो ज्योति है वो लास्ट एंड फाइनल है। इसमें ध्यान करने से सभी तरह से लाभ है, कभी किसी को कोई हानि नहीं होती है। और इसमें गृहस्थी भी कर सकता है अगर कोई अपने नियमों का पालन करता है और सदाचार का पालन करता है और वेद के अनुसार अगर वो इसमें कार्य करता है और ध्यान करता है तो वो यहाँ ध्यान लगा सकता है। क्योंकि ये आंतरिक वृत्ति है, इसमें बहुत शुद्ध सफाई, चरित्रवान, ब्रह्मचारी का पालन, साफ सफाई, स्थान की शुद्धि और अपने मन का निग्रह करता हुआ अगर मूर्धा ज्योति में ध्यान करता है तो उसको सारी चीज़ का ज्ञान होगा और आत्मा को सूक्ष्मता प्राप्त होगी। और जब सूक्ष्मता प्राप्त हो जाएगी तो आपके अगले जन्म की, मैं नहीं कह सकता कि आपको मुक्ति हो जाए, लेकिन आपका अगला जन्म बहुत ही श्रेष्ठ परिवार और आपके लिए सारी सुख और सुविधाएं प्राप्त होंगी। वहाँ भी आप ध्यान अवस्था में या जो भी आपको कार्य परमात्मा देगा उसमें अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जो संकल्प हैं इस जन्म में आपने संकल्प किए हैं उसको पूर्ति कराने हेतु परमात्मा अगले जन्म में आपको वहीं पर सेटिंग करता है, वहीं पर जन्म देता है। तो आप ध्यान अवस्था को जब बढ़ाएंगे तो इससे आपका अगले जन्म का निर्धारण हो रहा है। अगले जन्म का जो भी निर्धारण होता है वो इस जन्म के कार्यकलाप से होता है कि आप इस वर्तमान संसार में आप क्या कार्य कर रहे हैं। अच्छे कार्यों में भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे मूर्ति पूजा कर रहा है या सामान्य पूजा कर रहा है, एक अपने शरीर में ही परमात्मा को देख रहा है और अपने यम नियम का पालन करता हुआ उच्च कोटि का ध्यान करता है 3-3 4-4 घंटे, तो उसकी अवस्था योगी जैसी होती है और वो आत्मा को सूक्ष्मता प्राप्त करके सूर्य किरणों के द्वारा वो ब्रह्मलोक जो ग्रंथों में बता रखे हैं या उत्तरायण मार्ग या यूँ कहिए कि अच्छे परिवार और संस्कारवान माता पिता
आपको मिले, परिवार मिले, कुटुंब मिले या सारी सुख और सुविधाएँ मिलें, जिससे आपने जो संकल्प किए हैं वो पूरे हों और फिर एंड में आपको परमात्मा की ध्यान करने से अगले जन्म में भी ध्यान करने की सुविधा मिलेगी और आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे और इसी तरह आप उन्नति की ओर अग्रसर होते चले जाओगे। इसीलिए मूर्धा ज्योति में ध्यान लगाइए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। निरंतर ध्यान लगाइए, ध्यान करते हुए आप 24 घंटे ध्यान लगाइए। 2-3 घंटे का अभ्यास हो जाएगा, जब आप बगैर खाते पीते डुलते भी इसमें ध्यान लगा सकते हैं। तो वीडियो बड़ा होने की वजह से यहीं पर हम विराम देते हैं। नमस्कार।